हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करवाऊंगा। इससे पिछले क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में करवा दिए हैं, आप उनको जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि लता एंड ममता आर पार्टनर with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively, sharing profit ratio 70% और 30% दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे अर्न अ प्रॉफिट 2,26,440 रुपए का बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आता कहाँ पर है आपका? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन आता है आपका पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 7%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है आपको 7% का। और लता टू गेट अ सैलरी 2500 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30,000 आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ रुपीज 80,000, और फॉर द होल ईयर पूरे साल का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लगेगा 80,000 रुपये। ये 80,000 ना लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इस पर लोन लगेगा, और लोन लगेगा तो कितना लगेगा? क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो जब हमने बताया था कि क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कितना लगता है, 6% पर एनम का लोन लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर 8% पर एनम, ड्राइंग बीइंग 36,000 लता की और ममता की 48,000। अब इसमें एक चीज और है कि जो इंटरेस्ट है ना, सॉरी, जो ड्राइंग है, ड्राइंग का टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा है कि ड्राइंग कब ली गई थी। तो मैंने बताया था आपको कि अगर ड्राइंग का कोई टाइम या डेट नहीं दे रखी हो तो आप उस पर हमेशा हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगाएंगे, हाफ ईयर का इंटरेस्ट लगेगा, इस पर ध्यान रखना। ठीक है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और जितना भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट था उसमें से 1/10 आप ट्रांसफर कर दोगे किसमें? जनरल रिजर्व में। और मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का हिस्सा होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, इसके लिए हमें एक पीएनएल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्वेश्चन में बनाने के लिए बोल ही रखा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। 1 2 3 4 और 5, 5 चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रांजेक्शन हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जिसमें हम पहले लिखेंगे प्रॉफिट कितने का है हमारे पास, 2,26,440 रुपए का। ठीक है, तो इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट 2,26,440 रुपए का। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें चला जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा वो कितना निकलेगा? इंटरेस्ट कितने का, लोन कितने का था हमारे पास? 80,000 का। 80,000 का आप 6% निकाल दो, 80,000 का 6%। ठीक है, तो 80,000 का 6% सीधा सीधा हो जाएगा 4800 रुपये। कितना हो जाएगा? 4800 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर इसका कैलकुलेट करते हैं और फिर पता करते हैं कि एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट कितने का है। तो 2,26,000 में से 2,26,440 में से हम माइनस कर देंगे 4800 रुपये, तो ये आ जाएगा आपके पास 2,21,640 रुपये। ठीक है, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो इसे लिखते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितने रुपए का? 2,21,640 रुपये का। ठीक है, अब सबसे पहले चीज क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको देनी थी। ठीक है ना, तो कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं, लता एंड ममता। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी चल रही है? देखो 7% पर एनम की। इंटरेस्ट कैपिटल कितनी थी? 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख का 7% कितना हो गया? 21,000 रुपये, 7 21। ठीक है, तो लता के पास 21,000 और ममता के पास कितना आ जाएगा? 7% निकालना है 2 लाख का, तो 14,000 रुपये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14,000 रुपये। टोटल आ जाएगा आपके पास 35,000 रुपये का, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट, लता को सैलरी मिल रही है कितने की? 2,500 रुपये की, और पर मंथ का है तो 12 से मल्टीप्लाई करके 30,000 आ जाएगा। तो लता की सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है। तो लता सैलरी 30,000। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन का हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए क्या होता है? फायदा होता है।
ठीक है, इनकम होती है तो इस तरफ आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, लता की और ममता की। लता के पास कितनी ड्राइंग थी? 36,000। 36,000 का कितने परसेंट निकालना है हमें? 8%। तो 36,000 का 8% निकालना है, बट कितने महीने का? मतलब 6 महीने का, 6/12 कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही 48,000 का 8% निकालना है, और कितने महीने का? 6 महीने का, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 4, ऐसे ये 2 और ये 4, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36,000 का 4%, तो ये आ गया 1440 रुपये। और ये 48,000 का 4%, 19-20 रुपये, ठीक है। इस तरीके से ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी आ जाएगी। इनको जोड़ लेते हैं, 19-20 और 1440, ये आ गया 33-60, ठीक है। और क्या दे रखा था? फिर दे रखा था कि 1/10 जो है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेबल 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 और आगे दे रखा था कि 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अब कैसे होगा, ध्यान रखना, समझना। आपको क्या करना होगा कि जो पहले ना आपके पास ये प्रॉफिट है, ये दोनों जोड़ना है, ठीक है ना। इसका टोटल कितना आएगा, देखो, 22,16,40 में प्लस करेंगे 33,60, ठीक है, और फिर उसमें से माइनस करेंगे 35,000 और माइनस करेंगे 30,000, ठीक है। तो ये आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 2,21,640 प्लस 33,60, और उसमें से माइनस हो जाएगा 35,000 और माइनस 30,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,60,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? तो जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर होगा वो 1,60,000 का 1/10 होगा, ठीक है, यानी कि 16,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व में, ठीक है ना। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो 2,21,640 प्लस 33,60, तो ये आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 35,000, 30,000 और 16,000, 1,44,000। अभी जो 1,44,000 है वो किसके पास चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स के, ठीक है। लता और ममता किस रेशियो में जाएगा? रेशियो देख लेते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा। 70 और 30% का रेशियो दे रखा था, 70 और 30 का, ठीक है। तो यहाँ 70% इसका बढ़ जाएगा, यह आ जाएगा 1,08,000, ठीक है, और 30% हो जाएगा 43,200। इस तरीके से ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:3:5, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2023 ए एंड बी ग्रांटेड लोन 2 लाख रुपए एक एंड 1 लाख रुपए टू द फर्म, ठीक है। तो ए ने कितने का लोन दिया है? 2 लाख का, और बी ने कितने का लोन दिया है? 1 लाख का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब देखो, लोन जो दिया गया है वो कब दिया गया है? 1 जुलाई को दिया गया है, इतना ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है कि 9 मंथ का इस पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, अगर लगेगा तो, ठीक है। आगे कह रहा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट रुपीज 7500, तो प्रॉफिट कितने का आया है? 7500 का आया है। पहला केस ये कह रहा है आपका, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो लोन है, ये लोन का अमाउंट कहाँ पर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो नहीं आता, पीएनएल अकाउंट में आता है, इसलिए हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट में बस आपको क्या कर देना है कि नॉर्मली बता देना है कि कैसे कैसे ये आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ रखा है? 7500, तो इस तरफ लिखेंगे बाय प्रॉफिट, 7500 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इधर आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए और बी का, सी का नहीं है, ए और बी का है, ठीक है। तो ए का कितना है? 2 लाख,
और 2 लाख पे कितना लगेगा, 6% लगेगा, कुछ गिवन नहीं है इसमें, ठीक है। तो 2 लाख का 6% कितना हो जाए, 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 रुपये हो जाता है। मगर कितने महीने का निकाला है, 9 महीने का। तो आपको क्या करना है कि इसे मल्टीप्लाई भी करना है 9/12 से। तो 9/12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9,000 रुपये, ठीक है। तो इसका तो आ जाएगा 9,000 रुपये। फिर दूसरे का है 1 लाख का 6% और 9/12। तो 1 लाख का 6% तो 6,000 होता है, और 6,000 को डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 5×5 = 45 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 13,500, इस तरीके से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन ने 2 केस दे रखे हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। अब इस पहले ही केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब प्रॉफिट तो आएगा नहीं, लॉस आएगा हमारे पास, क्योंकि डेबिट साइड का हमारा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, 13,500 आ रहा है, ठीक है। अब 13,500 में से 7,500 रुपये माइनस कर देंगे, तो 13,500 में से 7,500 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000। अब 6,000 किस में बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो बाय कैपिटल अकाउंट, ए, बी और सी, और रेशियो दे रखा था इनका 2:3:5 का, ठीक है। 2:3 और 5 का रेशियो था। तो करना क्या है, 6,000 को, इसका टोटल कितना हो गया 10, 6,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। अब 600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,200, और 600 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,800, और 600 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3,000। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाएगा, तो और टोटल करके 6,000 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरे केस में कह रहा है कि द लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 7,500 रुपये। अब की बार लॉस आ गया, तो लॉस आ गया तो लॉस को किस तरफ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे, टू लॉस 7,500 रुपये, ठीक है। और बाकी क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो तो आएगा ही आएगा जितने का था, यानी कि इस पूरे अमाउंट का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ए के पास कितना, 9,000 रुपये, और बी के पास कितना, 4500 रुपये। टोटल आ जाएगा आपके पास 13,500 रुपये। और 13,500 का अब जोड़ देंगे किस में, 7,500 में, तो ये आ जाएगा 21,000। तो 21,000 का टोटल लॉस आ जाएगा आपकी बार हमारे पास, ठीक है। और 21,000 का जो टोटल लॉस है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में बाय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए, बी और सी, रेशियो वही चल रहा है आपका 2:3:5 का। तो जब पूरा 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,100 आ जाएगा, 2,100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,200 रुपये, ठीक है। और 2,100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,300 रुपये, और 2,100 का हाफ हो जाएगा 10,500 रुपये। इस तरीके से ये टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 कह रहा है कि राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, और 2:1 का रेशियो चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। रिस्पेक्टिव कैपिटल 6,00,000, 4,00,000 और 2,00,000। तो 6,00,000, 4,00,000 और 2,00,000 की कैपिटल चल रही है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, एंड फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, एंड सी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू द फर्म 5% पर एनम। अब ये पार्टनर लोन की एंट्री तो अलग से होती है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विड्रॉ 12,000 रुपये ऑन 1 अक्टूबर 2021, वाइल महक विड्रॉ 60,000 रुपये ऑन 1 दिसंबर। तो 12,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है राज, ठीक है। अब 1 अक्टूबर से कर रहा है, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च जो होता है 6 महीने हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पर लगेगा 6 महीने का ब्याज। जो महक है वो 60,000 रुपये कर रही है 1 दिसंबर से, तो इसका मतलब इस पर लगेगा 4 महीने का, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इस पर 4 महीने का ब्याज लगेगा, इस पर 6 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ड्राइंग दे दी, अब कैपिटल भी दे दिए, तो कैपिटल और ड्राइंग वाला कंसेप्ट तो हो गया खत्म। अब पार्टनर लोन देखना है, तो पार्टनर लोन आगे क्या रखा है कि ऑन 1 जनवरी 2022 दिव्या हैड अ लोन, गिवन अ लोन 1,20,000 टू द फर्म। तो 1 जनवरी को लोन दिया है, तो ये भी 4 महीने का लग जाएगा, सॉरी 3 महीने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च लग जाएगा। फर्म को दिया 1,20,000 का, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अलाउ इंटरेस्ट ऑन
राज कैपिटल और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द firm by Divya, and also pass the transfer entry in the profit and loss account and profit and loss appropriation account as the case may be। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दोनों एंट्रियाँ करनी है, एक ड्यू वाली और एक ट्रांसफर वाली, दो एंट्री होती है हमारी, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट चीज़ क्या थी हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर देते हैं दोनों की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए लॉस होता है। तो पहली एंट्री क्या होगी, हम सबसे पहले दो व्यक्ति हैं हमारे पास, राज और महक, ठीक है। तो राज और महक दिव्या, अच्छा तीन पार्टनर हैं, तो तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगी पहले, ठीक है ना। तो 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख दे रखा है, ठीक है। राज, महक और दिव्या। सबसे पहली एंट्री होगी लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डेबिट होंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल, ठीक है, और टू महक कैपिटल अकाउंट, और टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो राज की कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो राज की कैपिटल है 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट लग रहा था हमारा, 8%, ठीक है। 8% का ब्याज लग रहा है सब पे। तो 6 लाख का 8%, ये हो जाएगा 48,000 रुपये। 4 लाख का 8%, 32,000 रुपये। और 2 लाख का 8%, 16,000 रुपये। इस तरीके से ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग जाएगी। तो ये हो जाएगा 48,000 प्लस 32,000 प्लस 16,000, टोटल हो जाएगा 96,000, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तीनों की कैपिटल एक साथ लिख दी हमने, ठीक है ना। तो 96,000 और यहाँ पर भी 96,000। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरी एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सिर्फ दो व्यक्तियों का कहा था, राज और महक। राज की जो ड्राइंग है वो 12,000 रुपये की है, जिस पर छः महीने का क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, ठीक है। तो पहले एंट्री कर लेते हैं राज की ड्राइंग की। ड्राइंग क्या है हमारे लिए, इनकम है, ठीक है। तो इनकम है, तो ये ड्राइंग अकाउंट में डेबिट हो जाती है। ड्राइंग तो बनाते नहीं हम, तो हम क्या करते हैं कि कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं। तो राज कैपिटल अकाउंट, राज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट वो इनकम है हमारी, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री हो जाएगी। तो इसके ट्रांसफ़र की एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। पहले अब राज के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 12,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% का, 6% और 6 महीने का, ठीक है। तो 12,000 का 6% और 6 महीने का, तो ये आ जाएगा 360 रुपये, 360 रुपये, ठीक है। और महक के पास जो ड्राइंग थी, वो ड्राइंग थी महक की 60,000 की, और 4 महीने का उस पर ब्याज लगेगा। तो इस पर भी एंट्री यही हो जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगी महक, महक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से अमाउंट निकाल लेते हैं। 60,000 का 6% और वो भी कितने महीने का, 4 महीने का। ठीक है, तो 60,000 का 6% और डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये से ये एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एंट्री, लास्ट एंट्री रहेगी लोन की, है ना। तो लोन कितना था हमारा, 5% का लोन था, और लोन कितना था, 1,20,000 का, और 1,20,000 पे कितना महीने का लग रहा था, 3 महीने का लोन लग रहा था। तो लोन की एंट्री कर लेते हैं। तीसरी एंट्री है लोन की। तो लोन हमारे लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। ठीक है ना, ये हैं एक्सपेंसेस, बट ये पीएनएल अकाउंट में आएंगे। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू, अब ये लोन किसका था, लोन था दिव्या का, लोन था दिव्या का। ठीक है, दिव्या का लोन चल रहा था और 5% का उस पर रेट चल रहा था। ठीक है, टू दिव्या लोन, दिव्या के लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो दिव्या के पास पहले से दिव्या का लोन चल रहा था, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज थी, कितने रुपए की लाइबिलिटीज थी आपके पास, 1,20,000 की। अब कंपनी जो है उसको ब्याज देगी, तो कंपनी जब उसको ब्याज देगी तो उसकी तो लाइबिलिटीज और बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 1,20,000 का 5%, जबकि दे रखा है क्वेश्चन में, और कितना महीने का, 3 महीने का। ठीक है, तो 1,20,000 का 5% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये का आपका ये अमाउंट जुड़ जाएगा, और लाइबिलिटीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसलिए लोन अकाउंट हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खर्चा हो रहा है। तो 1,500 रुपये से खर्चा हो रहा है, और 1,500 रुपये से लाइबिलिटीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बस समझ रहे, पीएनएल अकाउंट के कौन से साइड में ट्रांसफर होता है, डेबिट साइड में, क्योंकि वो खर्चा है हमारे लिए। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किसकी वजह से, इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से। समझ में आ रहा है, तो 1,500 रुपये से ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो पिछली वीडियो हैं उनको भी जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।